मध्य प्रदेश के कटनी जिले में देश की महत्वाकांक्षी स्लिमनाबाद जल सुरंग परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निरीक्षण किया। बता दें कि ये सुरंग नर्मदा का पानी बिना पंप और बिना बिजली के गुरुत्वाकर्षण के सहारे विंध्य क्षेत्र तक पहुंचाएगी। इससे कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों और 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना विंध्य और महाकौशल के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस दौरान उन्होंने 2 नए संदीपनी विद्यालयों का भी उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और सिंचाई दोनों क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बेहतर सुविधाओं के कारण अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों का प्रवेश बढ़ रहा है। देखिए, हमने कहा कि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने ऐसे सारे असंभव और चुनौती के काम लिए। जैसे उदाहरण के लिए 2008 में कोई टेंडर अगर काम का किया गया तो 2008 के आधार पर उसके एक समय सीमा होती है, उसकी टेक्नोलॉजी की मशीनों की अपनी कठिनाई होती है। ऐसे में कई प्रकार के ऑडिट रिपोर्ट और 50 तरह की बातें आती हैं। तो हमने कैबिनेट में ले जाकर इस बात को रखा कि अगर हमको इस चुनौती को पार पाना है, अगर या तो इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दें तो जो लगाया गया वो पैसा भी बेकार होगा और ये क्षेत्र बड़े पैमाने पे एक सौगात से वंचित होगा। ऐसे में सरकार जब जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं की तरफ बढ़ती है तो कैबिनेट होती इसीलिए है कि जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पे समग्र आकलन करते हुए नीतिगत निर्णय ले। इसलिए नीतिगत निर्णय के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा गया कि आप इस काम में आगे बढ़ो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8-8 बार हमको टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ा, क्योंकि बार-बार मशीन खराब हो और मशीन की टेक्नोलॉजी, चुनौतियां, ये सब अलग प्रकार की